गाइस, जैसा कि कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम, अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट हमें क्या बोल रहा है उस बारे में भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है। तो जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम चैनल के अंदर में मूव करते हुए चल रहे हैं। लोअर साइड से एक अच्छा कंसोलिडेशन करने के बाद एक अच्छा मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। इस मूव के पीछे का रीजन भी हमने डिस्कस किया था, न्यूज बेस और टेक्निकल बेस, वो सब भी हमने बातें करी थी वहां पे। और यही हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऐसे एरिया में अब हम पहुंच चुके हैं जहां पे ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। ये पूरा हमारा वोल्टिलिटी वाला एरिया रहने वाला है जहां पे मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड के जिगजैग मूव्स करता हुआ नजर आ सकता है या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन ले सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट वोलेटिलिटी वाला जोन हो जाता है जहां पे चाहे हमें बाय करना हो चाहे हमें सेल करना हो, क्वांटिटी हमारी कम रहनी चाहिए कुछ दिनों के लिए। यही मैंने आपसे प्लान शेयर किया था और एग्जैक्टली आज के दिन भी आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट दोनों साइड के काफी अच्छे मूव करता हुआ नजर आया, कंप्लीट वॉलेटाइल डे बना रहा। अब यहां से आगे के लिए हम चेकआउट करते हैं तो एक शूटिंग स्टार कैंडल में मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया है, जहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस किया था 49,666 के आसपास, एग्जैक्टली उसी के आसपास से मार्केट ने 20 पॉइंट ऊपर जाके वहां पे हाई लगाया है 49,688 के आसपास। ये हमारा डॉट हाई हमें देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल के आसपास से ही मार्केट रेजिस्टेंस लेके काफी अच्छा फॉल करता हुआ नजर आया है और जहां पे एकदम वहां पे जहां से हमने ओपनिंग करके चालू किया था ऊपर की साइड में मूव करना, वहीं तक आके मार्केट वापस से रुका है। यानी कि पूरे दिन भर का जो इंट्राडे मूव था वो मार्केट ने पूरा फेड आउट कर दिया है। तो अब यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल भी हमें बनती हुई नजर आ रही है। तो इस एरिया में बीच में हम बने रहते हैं तो यहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाएगी। जैसा हमने डिस्कस भी किया था वीकली एनालिसिस में कि ये हमारा वॉलेटिलिटी वाला जोन रहेगा, तो इसके बीच में हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे जिगजैग साइडवेज मार्केट भी हमें देखने को मिल सकता है। और अगर वापस से मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुलता है, इस कैंडल का लो वगैरह ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो इसके नीचे कुछ पॉइंट्स की हमें सेलिंग वगैरह और देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी अच्छा यहाँ पे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव किया। एग्जैक्टली इस लो से यहाँ तक हम ऊपर निकल के गए और अभी ऊपर से हमने काफी अच्छी यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है। तो कहीं ना कहीं पे इस तरह का प्राइजेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो वापस से कैंडल के लो के नीचे हम निकलना चालू करते हैं तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग और एक्सटेंड हो सकती है। अग्रेसिव होकर वीकनेस वाली सेलिंग के लिए हम यहाँ पे प्लान नहीं कर रहे, कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है अगर मार्केट का कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मार्केट। और रही अग्रेसिव होकर बाइंग की बात, तो वो अब हम जब भी कर पाएंगे जब मार्केट आज के कैंडल का हाई क्रॉस करता है। यही हमारा इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था 666 के आसपास। इसी के ऊपर जब मार्केट थोड़ा सस्टेन करना चालू करता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा हमने वीकली एनालिसिस में प्लान किया था कि नीचे के बायर्स को तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा और ये जो ऊपर के बायर्स बैठे हैं इनको मार्केट टारगेट कर सकता है। तो अगर डायरेक्टली मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकलता है या गैप डाउन खुलता है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। गैप अप के केस में हमें 10 से 15 मिनट वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे वापस से इस लेवल के नीचे आना चालू करता है तो फिर यहाँ पे इन बायर्स को खतरा बढ़ सकता है, जहां पे गैप अप में इनको प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा, पर अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तब फिर इनकी तरफ से तेजी से प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हो सकती है। तो उस केस में एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। पर मार्केट गैप अप खुलने के साथ जैसा हमने प्लान किया था 10-15 मिनट हमें वेट करना है। अगर ऊपर निकलता हुआ चल रहा है तो फिर हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली मार्केट गैप अप खुला और गैप अप खुल के 10-15 मिनट हमने वेट करने की बात करी थी। मार्केट डॉट इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेके इसके नीचे तक भी नहीं आया। फर्स्ट जो 1 मिनट की कैंडल में मार्केट ने लो लगाया उस लो तक को भी मार्केट ने टेक डाउन नहीं किया। तो यहाँ पे शॉर्ट करने का तो सवाल बनता ही नहीं है। रीजन भी हमने डिस्कस किया था कि गैप अप खुलेगा तो ये जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं इनको अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होगा, जिगजैग करता हुआ मार्केट ऊपर गया है जो, पर गैप अप में काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो फिर इनको टारगेट हम जब भी कर सकते हैं जब वापस से इस लेवल के नीचे मार्केट आता है। तो पर मार्केट पहली कैंडल का लो तक भी ब्रेक नहीं कर पाया यहाँ पे फर्स्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल बनी उसका, और डॉट इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट पहले थोड़ा सा छोटा मोमेंटम किया। फिर इस चौपी जोन को जो हमने डिस्कस किया था 200 के आसपास, यहीं पे मार्केट थोड़ा सा रुका और इसके ऊपर वापस से प्राइजेक्शन बनाता हुआ, ये हमारा माइनर रेजिस्टेंस का लेवल था, इसके आसपास वापस से एक बार रिट्रेस किया। फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें यहाँ पे बाइंग का देखने को मिला और जो हमने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन डिस्कस किया था 49,666 से लेकर 580 का, वहीं पे मार्केट पूरा दिन यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता रहा और एंड के टाइम पे हमें काफी अच्छी शार्प सेलिंग देखने को मिल रही है। यानी कंप्लीटली जैसा हमने डिस्कस किया था, पीछे भी हमने वहां पे बात करी थी कि ये पूरा हमारा वॉलेटिलिटी वाला एरिया है जहां पे मार्केट अगर बाइंग के भी बड़े बड़े मूव करता है तो इमीडिएटली सेलिंग में आ जाता है। इस तरह से हमने डिस्कस भी किया था। उस वाले पूरे एरिया में हम पहुंच चुके थे। तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये पूरा हमारा वॉलेटिलिटी वाला एरिया रहेगा। एग्जैक्टली काफी अच्छी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली। अब जैसा कि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है और टेक्निकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, नीचे से एक अच्छा ट्रेंडी मूव करते हुए आए, आज के दिन एक अच्छी वॉलेटिलिटी क्रिएट करी और अभी कहीं एकदम सेंटर में हम खड़े हुए हैं। तो अगर यहीं पे मार्केट ओपन हो जाता है तो कल का दिन हो सकता है थोड़ा साइडवेज हमें देखने को मिले,
मार्केट साइकिल के अकॉर्डिंग भी थोड़ा साइडवेज मार्केट का टाइम अब आने वाला है। तो कल के दिन पे हम छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए चल सकते हैं, ज्यादा कोई अग्रेसिव होकर मैं काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बन चुका है। अब इसके ऊपर जब सस्टेन करेंगे, जैसा हमने डिस्कस करा 49,666 के ऊपर, इसके ऊपर जब सस्टेन करेंगे तभी अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में सोच पाएंगे। यहां से कॉल सेलर्स वगैरह बैठते हुए नजर आ चुके होंगे, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेलिंग साइड का मूव और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो इस लेवल के नीचे। ये जो बीच का पूरा एरिया होने वाला है, ये हमारा थोड़ा सा जिगजैग चॉपी एरिया होने वाला है। जैसा आप देख सकते हैं मार्केट यहां से गिरता हुआ आया, डॉट इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट लिया जो हमने लेवल डिस्कस कर रखा था, और एक बड़ी सी यहाँ पे डोजी कैंडल भी हमें देखने को मिल रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो इसके बीच में अगर बने रहेंगे तो यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। सो मैं पर्सनली इस बीच के एरिया को अवॉइड करना पसंद करूंगा कल के दिन। वैसे भी फिन निफ्टी फैक्टर है वहां पे, तो उस वजह से मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है तो इस बीच में मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ज्यादा अच्छा वो रहेगा हमारे लिए जहां पे इंट्राडे में छोटा मोटा मूव हमें मिल सकता है कि मार्केट डायरेक्टली थोड़ा गैप डाउन खुले। गैप डाउन खुल के अगर मार्केट वापस से कुछ नीचे का प्राइडिक्शन बनाता है सेल साइड का, तो कुछ पॉइंट्स की हम सेलिंग और एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं, जहां पे हर 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट बुक करना या ट्रेल करना जरूरी रहेगा, क्योंकि हम ओवरऑल अच्छे ट्रेंड में बने हुए हैं, बस थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। या फिर जैसे मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का गैप अप वगैरह भी खुलता है, तो नीचे का अगर कुछ प्राइडिक्शन बनना चालू होता है, डाउन साइड पे मार्केट थोड़ा निकलना चालू करता है, तो एकदम 25% क्वांटिटी के साथ हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। फ्लैट टू हल्के फुल्के गैप अप में भी यही मेरा प्लान रहेगा। और डायरेक्टली अगर मार्केट कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है तब फिर मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक दिन पहले भी मार्केट गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर की साइड पे भागा है, तो वापस से अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो कंटिन्यू ऊपर की साइड पे भागने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो सिंपली 10-15 मिनट हमें वेट करना है किस तरह का यहाँ पे प्राइडिक्शन बनता है, और सेकंड प्राइडिक्शन पे हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे मार्केट यहाँ पे ऊपर निकल रहा है, वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है लो को, तो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, क्योंकि पहले दिन मार्केट कंटिन्यू ऊपर भागा था। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे वही 666 के आसपास का हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर क्रॉस करेंगे तभी यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। 49,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 49,173 के आसपास यहाँ पे हमने एक सपोर्ट लिया था, अभी भी इसके ऊपर ही हम कहीं ना कहीं होल्ड कर रहे हैं। इसके नीचे अगर वापस से निकलते हैं तो 49,000 के आसपास का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आएगा, यहीं से हमने ये इस तरह से रेजिस्टेंस ले रखा था, इसके ऊपर डायरेक्टली हम गैप अप खुले थे। फिर उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 660 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। सिंपल सा एक लाइन में मेजर माइंडसेट तो यही है कि कल के दिन थोड़ा सा जिगजैग चॉपी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। उसके अंदर में भी इंट्राडे में हम कैसे प्लान करते हुए चल सकते हैं, कहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब फिन निफ्टी के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे भी सेम सा ही प्राइडिक्शन है कि इसकी चैनल की लोअर साइड पे आके अच्छा कंसोलिडेट करके हमने ऊपर की साइड पे निकलना चालू करा। बस एक ही यहाँ पे डिफरेंस है बैंक निफ्टी से कि यहाँ पे एक फ्रेश ऑल टाइम हाई आज के दिन हमने लगाया है कुछ पॉइंट से, जहां पे ये पहले का जो हमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा था शायद 136 के आसपास देखने को मिल रहा था, हाँ 136 के आसपास देखने को मिल रहा था। आज जो हमने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है वो यहाँ पे 22,143 के आसपास लगाया है। उसके बाद एक टॉप से काफी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल में यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। तो वही सेम प्लान रहेगा कि इसके बीच में अगर हम यहाँ पे घूमते रहते हैं तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिल पाएगी। ऊपर से यहाँ पे कॉल सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, नीचे से यहाँ पे कुछ पुट राइटर्स बैठे होंगे, तो ज्यादा अच्छा हमारे लिए वही रहेगा कि मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के इमीडिएटली नीचे निकलना चालू करता है। उस केस में अगर मार्केट कैंडल के लो के नीचे निकलता है तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हम और एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। इस आशा में हम ये चीज प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे एक वॉलेटाइल जोन में हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह हो सकती है, उसके बाद वापस से मार्केट रिकवर कर सकता है। तो ओवरऑल माइंडसेट तो यहाँ पे वॉलेटाइल रहेगा इस जोन में, पर उसमें प्लान किस तरह से कर सकते हैं वो हमने डिस्कस करा है कि कैंडल के लो वगैरह के नीचे निकलते हैं तो कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और जैसा कि लोअर साइड से हम काफी अच्छा यहाँ पे मूव करते हुए ऊपर आए हैं, अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक जाता है, थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर लेता है या थोड़ा बहुत रीटेस्ट वगैरह कर लेता है, उसके बाद वापस से मार्केट अपने हाई को क्रॉस करता है इसको, तो और भी अच्छे मूव हमें देखने को मिल पाएंगे अपसाइड पे, एक नई रैली के लिए मार्केट रेडी हो पाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी सेम सी कंडीशन है कि वन वे हम मूव करते हुए जा रहे थे, बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आके एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना के अच्छे से मार्केट ने कंसोलिडेट किया, बायर सेलर्स की फाइट हुई, उसके बाद एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इस टाइप का प्राइडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे अगर मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे निकलता है तो इसी मोमेंटम में कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हम और एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। बस वहीं पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अदरवाइज ऊपर की साइड पे अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे होंगे इस लेवल के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाएगा और हो सकता है वापस से एक फॉल करना यहाँ पे चालू कर दे। बाकी सारी कंडीशंस वही है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव करते हुए आ रहे हैं, उसके बाद रिट्रेसमेंट हम ले रहे हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम प्लान कर रहे हैं अगेंस्ट द ट्रेंड चलते हुए। और दूसरा एक बड़ी सी यहाँ पे हमने डोजी कैंडल बनाई है, उसके बीच में हम यहाँ पे सेंटर में खड़े हुए हैं, जहां पे एक ट्रेंडी मूव हो चुका है, आज के दिन एक वॉलेटाइल मूव हो चुका है, तो कल के दिन थोड़ा सा साइडवेज जिगजैग मार्केट भी रह सकता है। उसके लिए हमें प्रिपेयर करते हुए चलना है, अपने आप को क्वांटिटीज वगैरह एकदम कम रखनी है।
ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 124 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, 932 के आसपास एक इंपॉर्टेंट छोटा सा सपोर्ट हो जाता है। इसके नीचे अगर निकलते हैं तो छोटे छोटे टारगेट्स हमें प्लान करते हुए चलना है। 853 के आसपास माइनर सपोर्ट आएगा पहले, उसके बाद 791 के आसपास एक सपोर्ट आएगा, फिर 680 के आसपास हमारा एक सपोर्ट आने वाला है। सिंपल सा प्लान यही रहेगा कि यहाँ पे अगर कुछ गैप डाउन या फ्लैट खुलते हैं उसके बाद नीचे निकल रहे हैं तो हमारे लिए वो बेस्ट हो जाता है, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग में ही कुछ पॉइंट्स हम कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम में और प्लान करते हुए चल सकते हैं। जहां पे जैसा हमने बैंक निफ्टी में प्लान करा 80 से 100 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए या प्रॉफिट बुक करते हुए चलना जरूरी है, इसमें हमें 40 से 50 पॉइंट के बाद ट्रेल या प्रॉफिट बुक करते हुए चलना जरूरी है। अब निफ्टी 50 के चार्ट पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाना चालू किया था, जहां पे लोअर साइड से हम कंटिन्यू भगते हुए आ रहे थे और डायरेक्टली इसका ब्रेकआउट कर दिया था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे हम ऐसे एरिया में खड़े हुए हैं जहां पे मार्केट कंटिन्यू स्ट्रेच ले चुका है एक अपसाइड पे और ट्रेंड हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। तो ना अग्रेसिव होकर हम बाय कर सकते हैं, ना ही सेल कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी करना हो, क्वांटिटी हमारी एकदम कम रहेगी। एक वॉलेटिलिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा जिगजैग होता हुआ नजर आ सकता है, या मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले सकता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे तो आज के दिन मार्केट एक प्रॉपर वॉलेटाइल कैंडल में क्लोज हुआ है, जहां पे मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, वापस ऊपर भी गया, फिर वापस से नीचे आया। इस तरह की यहाँ पे कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, प्रॉपर स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल। तो इसके बीच में हम घूमते रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मार्केट ही बना रहेगा। तो इस बीच में मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। ज्यादा अच्छा हमारे लिए वो रहेगा कि एक अच्छा स्ट्रेच हम ले चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होना चालू हुई है। तो मार्केट अगर कैंडल का लो वगैरह ब्रेकडाउन करता है तो इसके नीचे कुछ पॉइंट्स की हमें प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, जहां पे छोटे टारगेट्स प्लान करते हुए हम चल सकते हैं। और बाइंग के लिए अब हम जब भी सोच पाएंगे जब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट कर लेता है या अपने हाई वगैरह को क्रॉस करना चालू कर रहा है इस तरह से, तभी एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। क्योंकि यहाँ से एक अच्छा वन वे मूव करा है, उसके बाद थोड़ा रुकना, थोड़ा करेक्ट करना या थोड़ा रिट्रेस करना जरूरी हो जाता है। सो बाइंग के लिए तो हम हाई के ऊपर ही यहाँ पे सोच पाएंगे। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको शेयर करे थे, डॉट टू डॉट पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो 110 के आसपास हमने लेवल डिस्कस करा था, ऑल टाइम हाई के भी ऊपर। और आज का जो हमें एग्जैक्टली इंट्राडे हाई देखने को मिल रहा है वो 110 के आसपास ही देखने को मिल रहा है। मार्केट वॉज काइंड, डॉट हमारे लेवल पे मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए और वापस से वहां पे एक अच्छी सेलिंग दिखाया है। प्लान हमने यही डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो ऊपर के लेवल के आसपास जो बायर सेलर्स बैठे हैं यही हमारे बस काम के हैं। नीचे के बायर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, तो उनको हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है, उस केस में अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स की सेलिंग देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली आप चेकआउट करेंगे तो मार्केट गैप अप खुला जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे आया। बैंक निफ्टी में बस यही खास बात थी कि लेवल के नीचे हम नहीं आ पाए, जो लेवल हमने डिस्कस किया था यहाँ पे इमीडिएटली लेवल के नीचे आ गए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की पहले हमें सेलिंग देखने को मिली, फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट रेस्पेक्ट करते हुए और वापस से एक अपसाइड पे मूव दिखाया, जहां पे 110 के आसपास डॉट हमारा हाई लगा के और वापस से मार्केट वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू कर दिया है। तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि एक अच्छा स्ट्रेच ले चुके हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्टिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। वही हमें यहाँ पे वॉल्टिलिटी देखने को मिल रही है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, वापस नीचे आया। और कहीं ना कहीं पे ये जो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना हुआ था, यहाँ पे बार बार मार्केट इस लेवल के आसपास सपोर्ट ले रहा था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक डाउन करा था यहाँ पे और वापस से ऊपर आके यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके अभी हम खड़े हुए हैं प्रॉपर एक डोजी कैंडल के अंदर में। तो कल के दिन हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि यहाँ से एक अच्छी सेलिंग हुई है तो सेलर्स को तो काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। तो इनको अब हम जब भी टारगेट कर सकते हैं जब मार्केट हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है। तो फिलहाल कल के दिन पे अग्रेसिव होकर बाइंग के लिए मेरा कोई भी प्लान नहीं है अभी के चार्ट को देखते हुए। बाद में कोई कंडीशन हमारे लिए चेंज हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल बाइंग के लिए कोई भी प्लान नहीं है। यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुलता है, हल्का फुल्का ऊपर नीचे या थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो उस केस में हमारा सेलिंग के लिए प्लान रह सकता है, जहां पे ये जो प्रॉफिट बुकिंग चलती हुई आ रही है यही थोड़ा सा और एक्सटेंड होती हुई रह सकती है अगर वापस से इस लेवल के नीचे हम जाना चालू करते हैं। तो जहां पे छोटे छोटे टारगेट्स हमें प्लान करते हुए चलना जरूरी है। पहले इस लेवल के आसपास सपोर्ट आएगा जो हमने डिस्कस कर रखा है 833 के आसपास, फिर 722 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, क्योंकि पहले हमने यहीं पे रुक के इससे यहाँ से ब्रेकआउट किया था। और सपोज डायरेक्टली बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाते हैं तो उस केस में मार्केट वैसे भी स्विंग के बीच में घूम रहा होगा। एक बड़ी सी यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती हुई नजर आई है, वॉलेटाइल कैंडल, तो उसके बीच में हम घूम रहे होंगे। तो यहाँ पे वैसे भी मैं कोई भी ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ पे मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम चाहें तो एक माइनर लेवल हमारा ऐड कर सकते हैं 914 के आसपास। इसके नीचे अगर वापस से स्लाइड डाउन करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम यहाँ पे टच कर चुके हैं, कई बार हमने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, अभी 5वीं बार हम इसके आसपास आके खड़े हुए हैं। बाकी सारे लेवल्स एज इट इज वही हैं। और अगर आपने वीकेंड स्पेशल वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो कर सकते हैं। वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करा था कि जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो वहां पे निफ्टी 50 हमारे स्पेशल फोकस में रहता है। क्यों रहता है, क्या रहता है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं।
यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।